अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हमारे पास दो मीटर्स हैं, नेमोमीटर्स, जिनसे हम आपको CFM चेक करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले ये आपके सामने कैप्चर वुड है, इसको हमने सबसे पहले ऑन किया। तो ऑन करने के बाद ये सिंपल प्लग एंड प्ले है, ये आपको रीड कर रहा है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये रीड करना शुरू कर देगा, एयर के फ्लो को रीड करना शुरू कर देगा। इसके ऊपर डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, ये सबसे पहले तो आपको माइनस में 24 या 22 जो रीडिंग कर रहा है, ये बेसिकली रिटर्न जो माइनस है ये सक्शन का साइन है, रिटर्न का साइन है। उसके बाद इसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से रीडिंग ले सकते हैं। नीचे इसके टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कि फ़ारेनहाइट में इसके टेम्परेचर एयर का दे रहा है। इसको सेंटीग्रेड में भी आप कर सकते हैं। तो अभी इससे तरीक़ाकार और इसको क्यों यूज़ करते हैं, बेहतर ये है या सिंपल एनेमोमीटर, कौन सा आपको लेना चाहिए। अब ये है कैप्चर हुड टाइप, ये इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। इसको ये बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डिफ्यूज़र के लिए। इसका जो कैप्चर हुड का साइज़ है वो 24x24 इंच होता है। ये आप देख रहे हैं, ये अब हमें सप्लाई का बता रहा है 110/12 जो आ रहे हैं CFM। और ये जो डायरेक्ट रीडिंग दे रहा है ये CFM है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती इसमें। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ और जो फ़ायदेमंद चीज़ है, ये सिंपल प्लग एंड प्ले है। आपने जस्ट इसको डिफ्यूज़र के साथ लगाना है तो ये आपको CFM में डायरेक्टली आपको रीडिंग शो कर देता है। ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेजेस है। जो हमारा दूसरा एनेमोमीटर जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन और फार्मूला पुट करना पड़ते हैं। वो किस तरीके से, कौन सा फार्मूला और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हम जहाँ पे हमारी सप्लाई की डक्ट है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे डिफ्यूज़र के आगे, तो ये हमें सिंपल रीडिंग इसके अंदर देना शुरू कर देगा। अभी लास्ट में मैं आपको रिटर्न के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। अब जो रीडिंग आएगी ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ग्रिल है जो कि रिटर्न की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आपको रीडिंग शो करेगा मीटर के ऊपर तो वो साथ में माइनस का साइन देगा। ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1000 है और इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, साथ में 83 फ़ारेनहाइट एयर का टेम्परेचर। अच्छा, अब ये मेन चीज़ ये है नेमोमीटर, ये भी एयर फ्लो कंपनी का है। इसको इसके साथ किस तरीके से आप इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर वेलोसिटी फुट पर मिनट भी देता है, क्यूबिक मिनट पर आवर भी रीडिंग देता है, फिट पर मिनट भी देता है। हम FPM में इसकी रीडिंग लेंगे। अब इसकी रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला पुट करना पड़ता है CFM, यानी कि फुट पर मिनट से FPM से आपने इसको CFM में लेके जाना है और फिर आपने इसके CFM जानने हैं। तो CFM का फार्मूला भी बताऊंगा। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन डिज़ाइन है वो ग्रिल है, ना कि डिफ्यूज़र। लोग अक्सर इसको डिफ्यूज़र्स के ऊपर लेते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ग्रिल्स के लिए। उसके बाद इसका मैं बता दूं कि आप इसको किसी भी शेप में, आप इसकी जो ग्रिप बनी हुई है इसको पकड़ेंगे, आपका जो डिस्प्ले है वो आपकी साइड पे होगा, तो आपने जस्ट ग्रिल के आगे रखना होता है, ठीक है। तो ये आपको फिट पर मिनट में आपको रीडिंग दे देगा, रिजल्ट दे देगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि ये मीन्स वेलोसिटी भी दे देता है आपको। उसके बाद ये आपको क्यूबिक मीटर पर आवर में भी रीडिंग दे देता है। वो आपने अपने हिसाब से करनी होती है कैलकुलेशन, जो भी आप कर लें। अब उसके लिए आपको इसको CFM में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ग्रिल है उस इसका जो तरीक़ाकार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने जो ग्रिल है उसके ऊपर आपने डिफरेंट जगह से आपने इसकी रीडिंग लेनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने 18/30, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 18 है और इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच है। इसकी हम 6 जगह से रीडिंग लेंगे, डिफरेंट जगह से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रीडिंग लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने 1 2 3 4 5, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। इन तमाम रीडिंग्स को, जो भी हमारे पास रीडिंग्स आएंगी, आपने जस्ट मीटर उसके सामने रखना है, जो भी रीडिंग आएगी आपने वो नोट कर लेनी है। अब जब हमारी ये रीडिंग नोट कर लेंगे तो फिर आपने इनको जमा कर देना है। जितनी भी रीडिंग्स हैं उनको आपने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद फिर आपने, अगर आपने 6 रीडिंग्स ली हैं तो 6 पे डिवाइड कर देना है, अगर आपने 5 लिए हैं तो 5 पे डिवाइड कर देना है, 4 लिए हैं तो 4 पे डिवाइड कर देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो रीडिंग्स ली उनको पहले जमा किया, फिर 6 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6 रीडिंग्स ली थी। तो हमारे पास 300 फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लें कि इसकी वेलोसिटी आ गई, मीन्स वेलोसिटी आ गई, जो कि हमने इसके एरिया को कैलकुलेट करके इसको रीडिंग्स को जमा करके हमने इसको कर लिया। अब फार्मूले की बात कर लेते हैं। CFM का जो फार्मूला है
वो है CFM, यानी कि निकालने के लिए वो है एरिया वेलोसिटी, यानी कि आपने एरिया और वेलोसिटी दो चीज़ें आपने करनी है। अब एरिया आपके पास है 18/30, अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 18 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने 540 आ जाएगा। अब 540 हमारा इंचज़ में आया है, तो इसको हमने स्क्वायर फुट में करना है। तो इसके लिए, क्योंकि एक स्क्वायर फुट में हमारे 144 इंचज़ होते हैं, तो अब हम इसको 144 डिवाइड कर देंगे, यानी कि 540 को 144 पे तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर फुट आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर फुट में वो एरिया आ जाएगा 3.75 स्क्वायर फुट आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया आ चुका है, ठीक है। अब यह देखें ए फॉर एरिया, ठीक है। तो हमारे पास एरिया आ चुका है और मीन्स वेलोसिटी भी आ चुकी है, जो कि वी शो कर रहा है। तो हमारे पास मीन्स वेलोसिटी 300 आ गई, जो कि हमने रीडिंग्स को जमा करके फिर इसको 6 पे डिवाइड करके वो हमारे पास 300। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने ज़रब देनी है एरिया को वेलोसिटी से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1125। तो ये हमारे पास CFM आ गए। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है। अगर आपके पास ये सिंपल एनोमीटर है तो आपने इस तरीके से इसके CFM निकालने हैं। सबसे पहले आपने रीडिंग्स लेनी है, रीडिंग जितनी आपने लेनी है उनको आपने जमा करना है, फिर जितनी रीडिंग लेनी है उसके ऊपर डिवाइड करके उसके बाद आपने जो एरिया और जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसके अंदर आपने पुट करके, तो ये आप देख रहे हैं, इससे ऊपर आप इसकी मीन्स वेलोसिटी भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो मीटर के ऊपर शो कर रहा है वो मीन्स वेलोसिटी भी इससे हासिल कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप इस एनोमीटर से इसकी डिफरेंट रीडिंग्स को आप पहले जमा कर लें, फिर इसके ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर इस तरीके से आप इसका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें।